चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं। एक ऐसे परिवार की कहानी जहां प्यार और साजिश दोनों एक ही छत के नीचे पल रहे हैं। सोचिए, एक रोमांटिक शाम है, पर अचानक उस शाम पर एक साया मंडराने लगता है। मन अति सुंदर की इस दुनिया में एक छिपी हुई साजिश पूरे परिवार को तोड़ने पर आमादा है, और इसके पीछे का सच हैरान कर देने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक जश्न से, लेकिन कहते हैं ना, तूफान से पहले अक्सर शांति होती है। बस राध्या और प्रथम के लिए ये जश्न की शाम एक बहुत बुरे सपने की शुरुआत बनने वाली है। देखिए, प्रथम ने एक बहुत बड़ी बिजनेस डील क्रैक की है और राध्या और प्रथम इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं कश्मीरी स्टाइल आउटफिट्स में। लेकिन यहाँ प्रथम की जो फेवरेट शर्ट राध्या ने ढूंढी है ना, वो सिर्फ एक शर्ट नहीं है, वो उसके लिए उसकी मेहनत, उसकी कॉन्फिडेंस का सिंबल है। और राध्या का उसे ढूंढकर लाना ये प्यार का एक बहुत ही खूबसूरत इशारा है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, घर में हर कोई इस खुशी में खुश नहीं है। एक तरफ जहां राध्या और प्रथम अपने मोमेंट में खोए हैं, वहीं दूसरी तरफ निहारिका और दादी, उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही है। उनके लिए प्रथम की ये जीत नहीं बल्कि एक खतरा है। पर जैसा कि हम जानते हैं, इस घर में राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाते, और राध्या की तेज नजर वो एक ऐसे झूठ का पर्दाफाश करने वाली है जिसे बहुत ही चालाकी से बुना गया था। और फिर राध्या चीजों को जोड़ना शुरू करती है। पहले वो प्रथम की फेवरेट शर्ट, उसे पता चलता है कि वो गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर डस्टबिन में फेंकी गई थी। फिर वो दवा, जिसके कारण प्रथम इतना गुस्सा हो रहा था, राध्या को एहसास होता है कि उसे बदल दिया गया था। और जब वो सारे पीसेस जोड़ती है तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, निहारिका। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, और ये साजिश उसके अपने ही घर के अंदर से हो रही थी। तो अब वक्त आ गया है सच का सामना करने का। राध्या जानती है कि वो प्रथम को और अंधेरे में नहीं रख सकती। उसे बताना ही होगा कि उसकी अपनी ही छत के नीचे कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। और फिर राध्या प्रथम को सब कुछ बता देती है। आपकी दवा बदली गई थी, आपकी फेवरेट शर्ट फेंक दी गई थी, और ये सब निहारिका ने किया है। जरा इमेजिन कीजिए प्रथम का स्टेट ऑफ माइंड। जिस इंसान पर इतना भरोसा किया, जो उसके साथ एक ही घर में रह रही थी, वो ही उसे धीरे धीरे जहर दे रही थी, दवा में भी और उसकी जिंदगी में भी। प्रथम का जो शौक था वो फौरन गुस्से में बदल जाता है। वो सीधा निहारिका से कन्फ्रंट करता है, और निहारिका वो इनकार कर ही नहीं पाती। उसकी खामोशी ही उसका कन्फेशन बन जाती है। देखिए, प्रथम के लिए ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये एक गहरा जख्म है। और इस गुस्से में वो एक ही फैसला लेता है, निहारिका को हमेशा के लिए इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल देना। लेकिन ठीक उसी वक्त जब प्रथम निहारिका को घर से बाहर निकालने वाला होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दादी, घर की मुखिया, जिनको सबसे ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था, वो आगे आती हैं, पर निहारिका को सजा देने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए। दादी एक अलग ही एंगल से इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं। उनके हिसाब से निहारिका ने जो किया, उसके पीछे की वजह थी अकेलापन। एक ऐसी फीलिंग कि वो अपने ही परिवार में एक आउटसाइडर है। देखिए, दादी निहारिका के एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो उसकी वजह को समझ रही हैं। वो एक ऐसी लड़की को देख पा रही हैं जिससे लगता है कि उसे कोई नोटिस ही नहीं करता, और वो अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और तभी दादी ये कहती हैं, सजा देना आसान है लेकिन किसी को सुधारना मुश्किल। और इन शब्दों में कितनी गहरी बात छुपी है ना? कि सजा देना तो आसान रास्ता है, असली मुश्किल काम तो किसी को माफ करके उसे सुधरने का मौका देने में है। पर सवाल यही उठता है, क्या इतने बड़े धोखे के बाद माफ किया जा सकता है? क्या एक दूसरा मौका देना सही है? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या हो अगर निहारिका का धोखा इस कहानी का एंड नहीं बल्कि एक नई और भी बड़ी साजिश की बस शुरुआत हो। परिवार को अब यह समझ आने वाला है कि कभी-कभी दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त नहीं होता। और तभी सबके सामने असली तस्वीर आती है। उन्हें रियलाइज होता है कि उनका एक बिजनेस राइवल है, विनय, और वो उनके घर के झगड़ों का पूरा फायदा उठा रहा है। और यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। राध्या और प्रथम एक प्लान बनाते हैं। वो निहारिका के धोखे को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। अपने असली दुश्मन विनय के लिए एक जाल बिछाया जाएगा, और उस जाल की बेट बनेगी निहारिका। तो प्लान सेट हो जाता है। निहारिका विनय को कॉल करती है स्पीकर फोन पर,
और पूरा परिवार सांस रोके सुन रहा होता है। ये निहारिका के लिए एक चांस है अपनी गलती सुधारने का, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर विनय को जरा सा भी शक हो गया तो पूरा प्लान फेल हो सकता है। और बिंगो, विनय सब कुछ उगल देता है। कॉल रिकॉर्ड हो रही है और वो कहता है, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ। प्रथम कमजोर पड़ गया और डील अब मेरे हाथ में है। अपनी जीत के नशे में उसे एहसास तक नहीं होता कि उसने अभी अभी अपना ही कन्फेशन रिकॉर्ड करवा दिया है। परिवार ने उसे ठीक वहीं फंसा लिया है जहां वो चाहते थे। तो एक दुश्मन तो एक्सपोज हो गया, लड़ाई जीत ली, पर क्या जंग वाकई खत्म हुई है? क्योंकि बाहर का खतरा तो शायद आगे पीछे हो जाए, लेकिन घर के अंदर जो जख्म लगे हैं वो अभी भी ताज़ा हैं। असली सवाल तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या ये परिवार फिर से एक हो पाएगा? निहारिका अब माफी मांगती है। वो राधा से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको दुश्मन समझा, पर आप ही सच्ची थीं। लेकिन राधा का जवाब बहुत साफ है, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। राधा जानती है कि कहना आसान है, असली माफी तो निहारिका को अपने एक्शन से, अपने काम से प्रूव करनी होगी। भरोसा दोबारा जीतना आसान नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग लीगल टीम को भेज दी जाती है, सबूत पक्का है। लेकिन विनय को भी खबर लग जाती है कि उसका प्लान एक्सपोज हो चुका है, और विनय इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जब एक दुश्मन घिर जाता है ना, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और विनय अब वही करने वाला है। और वो प्रथम को धमकी देता है, अगर मैं डूबा तो प्रथम को भी चैन से नहीं रहने दूंगा। ये धमकी, ये एक नए खतरे की घंटी है। परिवार का आपस का ड्रामा अब एक खतरनाक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुका है। सवाल यह है, क्या वो इस नए तूफान का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हो पाएंगे, या आपस की दरारें उन्हें ले डूबेंगी? तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुक जाता है। माफी तो मिल गई है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा, उसका क्या? और अब जब एक नया खतरा सर पर मंडरा रहा है, क्या इस परिवार में कोई भी असल में सेफ है? कहते हैं खून के रिश्ते गहरे होते हैं, पर क्या वो तब भी गहरे रहते हैं जब उनमें धोखे का जहर घुल चुका हो? शायद इस परिवार को इसका जवाब मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है कि उसकी कीमत बहुत बड़ी हो।